हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है कॉमर्स करियर प्लस की ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हम आज पहला क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑन गिवन प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने होंगे दिए हुए वेरिएबल्स एक्स और वाई, ऐसे वेरिएबल्स हमें आइडेंटिफाई करने होंगे और हमें कैलकुलेट करना होगा दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन कैसा है, वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और वेदर द कोरिलेशन इज निगेटिव। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1। Calculate the coefficient of correlation between expenditure on advertising and sales of the company from the following data। यहाँ आपको दो वेरिएबल्स दिए हैं, एक दिया है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और दूसरा दिया है सेल्स। इन दो वेरिएबल्स में हमको कैलकुलेट करना है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ध्यान से इसे हमें पढ़ना है। कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे? इट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड। वंस अगर हमको ये फॉर्मूला लर्न हो जाता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड विद इन 10 मिनट्स यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। So let's start with the solution. Here we are calculating Karl Pearson coefficient of correlation by assume mean method। बेटा हमने पहले भी डिस्कस किया है, यहाँ पे अलग अलग मेथड्स है। डायरेक्ट मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड है और एक अज्यूम मीन मेथड है। सो हम आज जो सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम, वो सॉल्व कर रहे हैं बाय अज्यूम मीन मेथड्स। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है कोरिलेशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि coefficient of correlation is indicated by small r. The formula is r equals to summation dx dy multiplied by n minus summation dx multiplied by summation dy whole divided by square root of summation dx square into n minus summation dx bracket square multiplied by अंडर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस समेशन dy स्क्वायर। तो ये यहाँ एक फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला हम सभी को ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला को यूज करना है हमें प्रॉपरली, ताकि हम लोग कैलकुलेट कर पाए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। समेशन dx dy इंटू n माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट of summation dx square multiplied by n minus summation dx square multiplied by under root of summation dy square multiplied by n minus summation dy whole bracket square। मैं यहाँ पे आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये आप सभी को नोट डाउन करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर हमें याद है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आई होप आप सभी लोग ये फॉर्मूला लिख रहे होंगे और आप सभी ने ये नोट डाउन किया होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम में एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। जैसे यहाँ पे दो सीरीज दी है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और सेल। तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे बेटा जो पहला आपको सीरीज दिया है उस सीरीज को हमको आइडेंटिफाई करना है, हमको डिफाइन करना है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो हमको दिए है उसको हम अज्यूम करेंगे एक्स, और सेल्स जो दिया है सेल्स को हम लोग अज्यूम करेंगे y। सो यहाँ हमने लिखा है लेट एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज x एंड सेल्स इज y। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो पार्ट है। ये पूरा इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज लगेंगी। लाइक वी नीड समेशन dx dy, हमको समेशन dx लगेगा, समेशन dy लगेगा, समेशन dx स्क्वायर लगेगा, समेशन dy स्क्वायर लगेगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट जो है वी नीड दीज 7 कॉलम्स। हमको 7 कॉलम बनाने पड़ेंगे बाय अज्यूम मीन मेथड। इस 7 कॉलम हम लोगों को कौन से लगने वाले हैं? तो फर्स्ट जो हमको सीरीज दी है लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर को हमने अज्यूम किया है x, तो पहला कॉलम आएगा x, दूसरा कॉलम आएगा dx जो कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे x सीरीज से, दैट इज डेविएशन ऑफ x सीरीज। देन जो dx हमको मिलेगा उस dx का हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, मतलब नेक्स्ट आएगा dx स्क्वायर। थर्ड कॉलम के बाद नेक्स्ट जो कॉलम है फोर्थ कॉलम, ये है हमारा नेक्स्ट जो सीरीज दी थी, हमें सेल्स दिया था एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के साथ, तो सेल्स वी अज्यूम एज y के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे dy, दैट इज डेविएशन ऑफ y सीरीज।
एंड डेविएशन ऑफ y सीरीज के बेसिस पे निकलेगा फिर dy स्क्वायर, उसका स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि x सीरीज के 3 कॉलम बनेंगे, x dx dx स्क्वायर, अगेन आई रिपीट x dx एंड dx स्क्वायर। वहीं y सीरीज के भी 3 कॉलम बनेंगे, y dy एंड dy स्क्वायर, अगेन आई रिपीट y dy एंड dy स्क्वायर। और लास्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा dx dy। मतलब यहां हम क्या करने वाले हैं, dx मल्टीप्लाइड बाय dy, डेविएशन ऑफ x सीरीज मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन ऑफ y सीरीज। अब हम x सीरीज में लिखेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, जिसे हमने प्रॉब्लम में अज्यूम किया था, आप सभी ने प्रॉब्लम लिखा होगा। वही प्रॉब्लम से हमको जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वहीं से वैल्यूज लेनी है और x सीरीज में लिखना है। पहली वैल्यू थी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में, वो थी 164, सेकेंड वैल्यू इज 166, then 167, 168, then 167, 169, 170, 172। अब यहां हमें देखना है कि आपको जो सीरीज दी है इस सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स कितने दिए हैं, एक्स सीरीज में नंबर ऑफ आइटम्स कितने, कितनी वैल्यूज दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स दिए हैं इस सीरीज में जो वैल्यूज आपको दी है, ये जो वैल्यूज दी है ये कितनी वैल्यूज दी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज गिवन इन द प्रॉब्लम आर 8, देयरफॉर योर n इज 8। इसलिए हमारा जो n है वो क्या होगा, 8। n इज नथिंग बट नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द सीरीज, नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द सीरीज, अगेन आई रिपीट नंबर ऑफ आइटम्स गिवन इन द सीरीज। अब इसके बेसिस पे हम लोग x के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं dx। डेविएशन ऑफ x सीरीज जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग अज्यूम मीन मेथड के बेसिस पे। किसके बेसिस पे कैलकुलेट करने वाले हैं, अज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे हम अज्यूम मीन सिलेक्ट करेंगे, तो x सीरीज में से हमको एक अज्यूम मीन सिलेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x सीरीज में से हमें जो है सबसे मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है। कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, सबसे मिनिमम, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक कोई भी मीन वैल्यू हमको लेना है। आप 164 से लेके 172 तक कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर मैं 172 सिलेक्ट करता हूँ और सब्सट्रैक्ट करता हूँ एक्स सीरीज में से तो कुछ वैल्यूज मेरी निगेटिव आएगी। तो हम यहाँ यूज कर रहे हैं पॉजिटिव मेथड। पॉजिटिव अगर मुझे सभी वैल्यूज हमें अगर पॉजिटिव चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है उस सीरीज की मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करके वो मिनिमम वैल्यू सब्सट्रैक्ट करनी होगी सभी वैल्यूज से, तो हमको जो बैलेंसेस मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस सीरीज की सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोगों ने देखी, इस सीरीज की सबसे मिनिमम वैल्यू है 164, ये हमने सिलेक्ट कर ली। ये सिलेक्ट करके हमने dx के कॉलम में अज्यूम मीन करके लिख लिया x 164। अब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे x सीरीज से, ये पूरी जो x सीरीज है इस x सीरीज से हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 164 को। 164 माइनस 164 बैलेंस आएगा 0, 166 माइनस 164 बैलेंस आएगा 2, 167 माइनस 164 3, 168 माइनस 164 4, 167 माइनस 164 3, 169 माइनस 164 5, 170 में से हम 164 माइनस करेंगे बैलेंस इज 6, 172 माइनस 164 बैलेंस इज 8। अब ये जो dx कॉलम हमको मिला है, तो जैसे हमने फॉर्मूला में पढ़ा था, we need summation dx, we need what we need summation dx। so for that जो भी dx का कॉलम आया है उसका हमको क्या करना है, समेशन करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है dx के कॉलम की टोटल करना है। तो टोटल ऑफ कॉलम ऑफ dx इज 31, तो वो इंडिकेट होगा समेशन dx 31। अब ये जो dx का कॉलम आया है इसी का हमको करना है स्क्वायर, इसी कॉलम का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर आएगा 0, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 4 का आएगा 16, 3 का आएगा 9, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64। और इसका भी हमें एडिशन चाहिए, समेशन dx स्क्वायर चाहिए फॉर्मूला में। As we studied the formula, in formula we need summation dx square, तो dx square का भी हमको टोटल करना है और वो टोटल आएगा 163। अब हमारे सेकंड जो सीरीज दी थी, सेकंड जो डेटा सेट दिया था वो था सेल्स का, और सेल्स को हमने अज्यूम किया है y। तो जो भी सेल्स दिया है हमको वो है हम लिखेंगे y सीरीज में। सेल्स दिया था 167, 168, 165, 172, 168, 172, 169, 171। यहाँ पे भी हमको काउंट करने नंबर ऑफ आइटम्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स इन गिवन सीरीज आर 8, सो n इज 8। फिर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे dy। अगेन यहाँ हम जैसे कि मैंने डिस्कस किया, हमने x सीरीज में क्या किया था, x सीरीज से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट की थी।
अब हमें क्या करना है, हमें y सीरीज से, ये जो हमारी y सीरीज है, इस y सीरीज में से मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट करनी है एज अज्यूम मीन, और y सीरीज में से सब्सट्रैक्ट करनी है। तो y सीरीज में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, अभी जो मुझे दिख रही है 8 वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू है 165। 165 is your minimum value, so take 165 as your assume mean, हमने लिया वहां पे y equals to 165। अब इस 165 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे पूरे y सीरीज से, इस पूरी y सीरीज से हमको इसे सब्सट्रैक्ट करना है। पूरा जो भी y सीरीज है, ये जो पूरा y सीरीज है, इस पूरी y सीरीज से हमको ये सब्सट्रैक्ट करने हैं 165। तो 167 माइनस 165, बैलेंस इज 2। देन नेक्स्ट कैलकुलेट करो आगे, बिल्कुल आगे कंटिन्यू करो उससे। 168 माइनस 165 3, 165 माइनस 165 0, 172 माइनस 165 7, 168 माइनस 165 3, 172 माइनस 165 7, नेक्स्ट आएगा 4, नेक्स्ट आएगा 6। इसका भी हमें समेशन लगने वाला, इक्वेशन में हमने पढ़ा है समेशन dy इज रिक्वायर्ड, तो इसकी टोटल करेंगे हम, समेशन dy आएगा 32। टोटल करके देख लीजिए, सभी को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगेन आई रिपीट, सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। फॉर्मूला लिखा है सभी ने, आई होप सभी ने फॉर्मूला लिखा होगा। फॉर्मूला के बाद ये टेबल बनाना है, 7 कॉलम्स बनाने हैं। इस 7 कॉलम में इसको साइमल्टेनियसली मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको लिखते जाना है अपने पास, ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सके। dy का हमने टोटल किया है, समेशन dy आया है 32। सभी को चेक करना है वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, सभी को एडिशन करनी है dy की, समेशन dy इज 32। फिर dy का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ये यहाँ पे हमारा dy का कॉलम है, दिस इज द कॉलम ऑफ dy। तो यहाँ जो वैल्यू है 2, इस 2 का हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं 4। फिर 3 का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आएगा 9, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर आएगा 49, 3 का स्क्वायर है 9, 7 का स्क्वायर आएगा 49, देन 16, देन 36। अगेन वी नीड समेशन dy स्क्वायर, dy स्क्वायर भी लगेगा, जैसे dx स्क्वायर था वैसे dy स्क्वायर भी है फॉर्मूला में। सो इसका समेशन करेंगे, समेशन आएगा 172, समेशन आएगा 172। नाउ लास्ट कॉलम in this table is dx dy, because in formula we need summation dx dy, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो dx का कॉलम है, dx का कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ये dy का कॉलम, dx का कॉलम मल्टीप्लाइड बाय dy का कॉलम। 0 into 2 0, 2 into 3 6, 3 into 0 0, 4 into 7 28, 3 into 3 9, 5 into 7 35, 6 into 4 24, 8 into 6 48। और इसका समेशन अगर हम करते हैं, हमको चाहिए समेशन dx dy, इस पूरा dx dy का अगर हम टोटल करते हैं तो अवर टोटल इज 150, हमारा टोटल आएगा ये 150 हो गया आपका समेशन dx dy। तो जो भी वैल्यूज हमको फॉर्मूला में चाहिए थी वो सारी वैल्यूज हम लोगों को मिल गई है। वो वैल्यूज हम यहाँ पे नोट डाउन भी करते हैं, साइड में ये मैंने नोट डाउन करके रखा है। समेशन dx हमको मिल गया है 31, समेशन dx स्क्वायर 163, समेशन dy 32, समेशन dy स्क्वायर मिला है 172, समेशन dx dy 150, और हमारा n है 8। ये सारी वैल्यूज हमको लगने वाली है फॉर्मूला में। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं बाय अज्यूम मीन मेथड, उसके लिए ये सारी वैल्यूज हम लोगों को लगेगी। ये वैल्यूज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। सो नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम जब हमने स्टार्ट किया था तभी ये फॉर्मूला लिखा था, और ये सारी वैल्यूज है जो हमको इस फॉर्मूला में पुटअप करनी है। तो हमें पुटअप करना है समेशन dx dy 150, ये हमने पुटअप की वैल्यूज यहाँ पे, हमारा समेशन dx dy कितना है 150, यहाँ पे हमने पुटअप किया है। नेक्स्ट इनटू ये यहाँ से लिया हमने समेशन dx dy, जो कि हमें पहले मिल चुका है, जो हमने कैलकुलेट किया है टेबल, वहां से समेशन dx dy आया है 150 इंटू n इज 8, n की वैल्यू है 8, माइनस समेशन dx है 31, समेशन dy है 32, तो 32 लिया यहाँ पे हम लोगों ने, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 163 क्या है, समेशन dx स्क्वायर। तो देखो समेशन dx स्क्वायर कितना है
है समेशन डी एक्स स्क्वायर 163 मल्टीप्लाइड बाय एन ई जेड माइनस समेशन डी एक्स था हमारा 31 का स्क्वायर करना है मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 172 है समेशन डी वाई स्क्वायर, ये समेशन डी वाई स्क्वायर पुटअप किया 172 मल्टीप्लाइड बाय एन इज 8 माइनस समेशन डी वाई ब्रैकेट स्क्वायर समेशन डी वाई है हमारा 32 उसका स्क्वायर करेंगे। अब ये जो भी वैल्यूज हमने पुटअप की है ये टेबल से हम लोगों ने कैलकुलेट किए, 7 कॉलम्स बनाए थे, 3 कॉलम बने थे x का, हमारा 3 कॉलम था x डी एक्स स्क्वायर, y के 3 कॉलम बने थे y डी वाई स्क्वायर और लास्ट कॉलम बना था डी एक्स डी वाई। उसका समेशन किया, वो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप की। अब इसको सॉल्व करेंगे 150 इंटू 8 वो आएगा 1200, 150 इंटू 8 1200, 31 इंटू 32 वो आएगा 992। यहाँ अंडर रूट में 163 इंटू 8 करो, 163 इंटू 8 करो। सभी लोग सॉल्व कर रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं, यस और नो? यस बिल्कुल लिखिए इसे। 163 इंटू 8 1304 माइनस 31 का स्क्वायर करना है, 31 का स्क्वायर करना है, वो आएगा 961 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 172 इंटू 8 करो, 172 इंटू 8 करो, वो आएगा 1376 माइनस 32 का स्क्वायर करो, 32 का स्क्वायर यानी 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 32 उसका स्क्वायर करेंगे 1024 सब्सट्रैक्ट करो, ये फिर से हमको सॉल्व करना है आगे। 1200 माइनस 992 करेंगे हम लोग, वो आएगा 208, 1304 माइनस 961 वो आएगा 343 अंडर रूट में। यहाँ अंडर रूट में हमको सब्सट्रैक्शन करना है 1376 माइनस 1024, इसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 352। अब इसे आगे सॉल्व करना है 208 डिवाइडेड बाय 343 का स्क्वायर रूट आएगा 18.52। 343 कैलकुलेट करो स्क्वायर रूट, आपको कैलकुलेट करना है, साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है, तो ही ये लर्न होगा, तो ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो ही सिर्फ वीडियो देखना नहीं है। सिर्फ हम ऑनलाइन वीडियो देखते रहेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। नोट इट डाउन 208 डिवाइडेड बाय 343 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 352 का स्क्वायर रूट 18.52 इंटू 18.76 ये आएगा 208 डिवाइडेड बाय 347.44 और इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 208 डिवाइडेड बाय 37.44, वैल्यू जो आएगी, कोरिलेशन जो आएगा वो आएगा 0.60। अब ये पॉजिटिव आया है मतलब हम लोग यहाँ कंक्लूजन दे सकते हैं कि देयरफॉर देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स, दैट इज देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक्स था हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर और वाई था सेल्स। अब ये जो वैल्यू है ये कहीं ना कहीं लाइज कर रही है 0.6 यानी देयर इज अ मॉडरेट पॉजिटिव, हमने डिग्री पढ़ी है, वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन, तो 0.75 या उससे ऊपर रहता है तो इट शोज हायर कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। हियर 0.60 आया है मतलब देयर इज अ मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स। और कोरिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोरिलेशन यानी इट इज नॉट कॉजेशन, इट इज व्हाट, कोवेरायंस। ये कोवेरायंस चेक करता है कि एक डाटा सेट में जो चेंजेस हुए उनका चेंज, एक डाटा सेट का चेंज और दूसरे डाटा सेट का चेंजेस मेजर करता है कि वेदर दे आर चेंजिंग इन सेम डायरेक्शन चेक करता है ये कि वेदर दे आर चेंजिंग इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में है तो वहां पे पॉजिटिव कोरिलेशन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक सीरीज में चेंज अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट शोज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गया है। हम इससे रिलेटेड और भी वीडियोस टाइम बाय टाइम अपलोड करेंगे। आज हमने यहाँ पे जो वीडियो दिया है ये है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अज्यूम मीन मेथड। इन कमिंग लेक्चर्स, इन कमिंग वीडियोस हम लोग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे बाय एक्चुअल मीन और बाय डायरेक्ट मेथड वी कैन कैलकुलेट कोरिलेशन। सेम कोरिलेशन का वैल्यू आएगा बट मेथड्स अलग अलग है। हम ये मेथड यूज कर सकते हैं अज्यूम मीन मेथड, सिंपल एक फॉर्मूला हमें याद रखना है और बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू अंडरस्टूड द concept।
and we will continue same videos or same topics in coming lectures. So see you then. Thank you.